श्री राम 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 श्री राम। सकल बरात जनक सनमानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहरु दिसिपति दिन राउ, जो जानहिन रघुबीर प्रभाउ। कपट विप्र बर बेश बनाए, कौतुक देखहिन अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहिचाने। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य, जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपटी ब्राह्मणों का वेश बनाए आश्चर्यपूर्वक सारी लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका भी पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहिचान को के ही जान सबही, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दुलहु, उभय दिसी आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए। अवलोकी सीलु सुभाऊ, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसे जानता पहचानता, सबको अपनी ही सुध भूली हुई थी। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन प्रदान किए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन ही मन बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुखचंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल प्रेमु प्रमोदु न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं था। समऊ बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंदु सुनि आए। बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आयसु पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे आदर के साथ आए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन्न समेत सयानी। विप्र बधू कुल वृद्ध बोलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। पुरोहित की वाणी सुनकर बुद्धिमती रानी सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके मंगल गीत गाए। नारी बेश जे सुर बर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखी सुख पावहिन नारी, बिनु पहिचानी प्राणहु ते प्यारी। बार बार सन्मानहीन रानी, उमा रमा सारद सब जानी। सिय सवारी समाजू बनाई, मुदित मंडपहिन चली लवाई। श्रेष्ठ देवांगनाएं, जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में थी तथा जो स्वभाव से ही सुंदरी और 16 वर्ष की अवस्था वाली थी, जिन्हें देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पा रही थी और बिना पहचान के ही सबको प्राणों से भी प्यारी लग रही थी, उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी ने बार बार उनका सम्मान किया। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर तथा प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में ले चली। चली ल्याई सीत ही सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी। नवसप्त साजे सुंदरी, सब मत्त कुंजर गामिनी। कल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागहिन, काम कोकिल लाजहिन। मंजिर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहिन।
मांगलिक आभूषणों से सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को ले चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल चलने वाली थी। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान करना छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती है। पाजेब, पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बज रहे थे। सोहती बनिता बृंद महु सहज सुहावनी सिय, छवि ललना गन मध्य जनु सुषमा तीय कमनीय। सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभायमान हो रही थी, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह में कोई साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनीन जाई, लघुमती बहुत मनोहरताई। आवत दिखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और सुंदरता बहुत अधिक है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने देखा। सबही मनहिन मन किए प्रणामा, देखी राम भये पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन्ह समेता, कहीं न जाई उर आनंदु जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ भी पुत्रों सहित प्रसन्न हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणामु करि बरिसहिन फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहलु भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे थे। मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही थी। गानों और नगाड़ों के शब्द से शोर मच रहा था। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न थे। एही विधि सीय मंडपहिन आई, प्रमुदित शांति पढ़हिन मुनिराई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुहु कुल गुर सब कीन्ह अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किया। आचारु करि गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वहिन। सुर प्रगति पूजा लेहिन, देहिन असीस अति सुखु पावहिन। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि मन महु चहई। भरे कनक कोपर कलश, सो तब लिएहिन परिचारक रहई। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर पार्वती जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे थे। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते, आशीर्वाद देते और अत्यंत सुख अनुभव कर रहे थे। मधुपर्क आदि जिस भी मांगलिक पदार्थ के लिए मुनि जिस समय भी आज्ञा करते थे, सेवकगण उसी समय सोने की परातों और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही, देत सबु सादर कियो। एहि भांति देव पुजाई, सीत ही सुभग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकनी, परस्पर प्रेमु काहू न लखी परई। मन बुद्धि बरबानी, अगोचर प्रगट कभी कैसे करई। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते थे और वे सब आदर पूर्वक की जा रही थी। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरी अनलु, अति सुख आहुति लेहिन। विप्र बेश धरी वेद सब, कही विवाह विधि देहिन। यज्ञ के समय अग्निदेव शरीर धारण करके अत्यंत सुख प्राप्त कर रहे थे और चारों वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बता रहे थे।
जनक पाट महिषी जग जानी, सीय मातु किमि जाई बखानी, सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान कैसे हो सकता है। सुयश, पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें तैयार किया है। समऊ जानी मुनि बरन्ध बोलाई, सुनत सुआसिनी सादर ल्याई, जनक बाम दिसी सोह सुनयना, हिमगिरी संग बनी जनु मयना। समय जानकर मुनियों ने उन्हें बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। जनक जी की पटरानी सुनयना जी जनक जी की बाई ओर ऐसी शोभायमान हो रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हो। कनक कलश मणि कोपर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निजकर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हिन वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसरु जानी, बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे थे। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लगा गई। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभनगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिसी चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहिन, जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कली मल भाजहिन। जब वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे तो प्रेम के कारण उनके शरीर पुलकित हो गए। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ पड़ी। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजमान रहते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसी मुनि बनिता लही गति रही जो पात कमई, मकरंदु जिन्ह को शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई। करी मधुपमन मुनि जोगी जन जे सेई, अभिमत गति लहई, ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहई। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की पापमयी स्त्री अहल्या ने परम गति प्राप्त की, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी करतल जोरी, साखो चारु दोऊ कुलगुर करई, भयो पानी गहनु बिलोकी, विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरई। सुख मूल दुलहु देखी दंपति, पुलक तन हुलस्यो हियो, करी लोक वेद विधानु, कन्यादानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलगुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंदित हो गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से हुलस उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद सम्मत रीति से कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिज महेशहि हरिहि, श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समरपि, विश्व कल कीरति नई। क्यों करई विनय विदेहु, कियो विदेहु मूर्ति सावरी,
करी होमु विधिवत गांठी जोरी होन लागी भावरी। जिस प्रकार हिमवान ने शिवजी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी प्रदान की थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर तथा नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी कैसे विनती करे, उस सावली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह बना दिया। विधि पूर्वक यज्ञ करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर्षहि बरषहिन विबुध सुरतरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण भी हर्षित हो रहे थे और कल्प वृक्ष के फूल बरसा रहे थे। कुंवरु कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभु सब सादर लेही, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहौ सो थोरी। वर और कन्या भावरे दे रहे थे। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्र लाभ ले रहे थे। ऐसी मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी होगी। राम सीय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंभन माही, मनहु मदन रति धरी बहुरूपा, देखत राम ब्याहु अनूपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही थी। मानो कामदेव और रति भी अनेक रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे थे। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। कामदेव और रति को भी दर्शन की लालसा और संकोच बहुत है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन्न भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी, राम सीय सिर सेंदुर देही, शोभा कही न जाती विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी की मांग में सिंदूर दे रहे थे। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जा सकती। अरुण पराग जलजू भरी नीके, ससिही भूष अहि लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दीन्ही अनुशासन, बरु दुलहिनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को विभूषित कर रहा हो। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन रामु जानकी मुदित मन दशरथु भये, तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुरतरु फल नये। भरी भुवन रहा उछाहु राम विबाहु भासबही कहा, केही भांति बरनी सिरात रसना एक यहू मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी को सुंदर आसन पर बैठे देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा था। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वर्णन करके इसे किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। जब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज सवारी कई, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी कई। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करिसो ब्याही, द्रुप भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह मंडप में मांडवी, श्रुत कीर्ति और उर्मिला तीनों राजकुमारियों को भी सजा सवार कर बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा रूपी थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीति आकर के भरत जी को ब्याह दिया।
जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानी कई, सो तनय दीन्ही ब्याही लखनही सकल विधि सनमानी कई। जेहि नामु श्रुत कीरति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी, सो दई रिपुसूदनहि भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर तथा सब प्रकार से सम्मान पूर्वक लक्ष्मण जी को ब्याह दिया और सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर श्रुत कीर्ति को राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिनी परस्पर लखी सकुच हियम हर्षहि, सब मुदित सुंदरता सुराहहीन सुमन सुर गण बरसहीन। सुंदरी सुंदर बरन्ह सह सब एक मंडप राजहीन, जनु जीव उरचारियु अवस्था विभुन सहित विराजहीन। दूल्हा और दुल्हिने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में प्रसन्न हो रहे थे। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे थे और देवगण फूल बरसा रहे थे। सब सुंदरी दुल्हिने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही थी मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म के साथ विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन्न समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि क्रियन्न सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी इतने आनंदित थे मानो वे राजाओं के शिरोमणि यज्ञ क्रियाओं, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हो। जसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहिन करनी। कही न जाई कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडपू पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से अन्य राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। वस्तु अनेक करिय किमि लेखा, कही न जाई जानहिन जिन्न देखा। लोकपाल अवलोकी सिहाने, लीन्ह अवधपति सबु सुख माने। अनेक कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो बहुमूल्य थे तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासिया और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गाय आदि अनेक वस्तुएं थी। उनकी गिनती नहीं की जा सकती, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी अचंभित हो गए। अवध नरेश दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाचकन्ही जो जेहि भावा, उबरा सो जनवासे हिन आवा। तब कर जोरी जनकु मृदुबानी, बोले सब बरात सनमानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में पहुंच गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सनमानी सकल बारात आदर दान विनय बड़ाई कई। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई कई। सिरु नाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाऊ, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने आनंद के साथ प्रेम पूर्वक मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर तथा हाथ जोड़कर राजा सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे तो प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है,
क्या एक अंजलि जल देने से भी कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनकु बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सानी स्नेह सील सुभाय सो, संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये, एही राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर दशरथ जी से स्नेह, शील और प्रेम सहित मनोहर वचन बोले। हे राजेश्वर, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब अब बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आपके सेवक ही समझिए। ए दारिका परिचारिका करी पालिबी करुणानई, अपराधु क्षमिबो बोली पठये बहुत हऊ ढिट्यो कई, पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जाति नहिन बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को दासियां मानकर दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुलभूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी का इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण थे। वृंदार का गन सुमन बरिसहिन राउ जनवासे ही चले, दुंदुभि जय धुनि बेद धुनि नभनगर कौतूहल भले, तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयसु पाई कई, दूल्ह दुल्हिनी न सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई कई। देवतागण फूल बरसा रहे थे, राजा जनवासे को चले। नगाड़ी की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही थी। आकाश और नगर दोनों जगत में आनंद छा रहा था। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हिनों सहित दूल्हों को लिवाकर कुल देवता के स्थान को चली। पुनि पुनि राम ही चितवस्य सकुचती मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन। सीता जी बार बार श्री राम जी को देखती और सकुचा जाती थी, पर उनका मन नहीं सकुचाता था। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे थे। श्याम शरीरु सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन्न छाए। श्री रामचंद्र जी का सावला शरीर स्वभाव से ही सुंदर और शोभा में करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला था। महावर से युक्त चरण कमल सुहावने लगते थे, जिन पर मुनियों के मनरूपी भंवर सदा छाए रहते थे। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरती बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिनी कटिसूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर रही थी। कमर में सुंदर किंकिणी और कटिसूत्र थे। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित थे। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उरभूषण राजे। पीला जनेऊ शोभायमान था। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा रही थी। ब्याह के सब साज सजे हुए थे, वे शोभा पा रहे थे। चौड़ी छाती पर सुंदर आभूषण सुशोभित थे। पियर उपरना काखा सोती, दुहु आचरन्नी लगे मणि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा जनेऊ की भांति शोभित था, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे थे। कमल के समान सुंदर नेत्र थे, कानों में सुंदर कुंडल थे और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही था। सुंदर भ्रुकुटी मनोहर नासा, भाल तिलकु रुचिरता निवासा, सोहत मौरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। भूहे सुंदर और नासिका मनोहर थी। ललाट पर तिलक लगा था, जिसमें मोती और मणि गुंथे हुए थे। मनोहर मौड़ माथे पर सो रहा था।
गाथे महामनी मौर मंजुल अंग सब चित चोरहिन, पुर नारी सुर सुंदरी बरही बिलोकी सब तिन तोरहिन, मणि बसन भूषण वारी आरती करहिन मंगल गावहिन, सुर सुमन बरिसहिन सूत मागध बंदी सुजसु सुनावहिन। सुंदर मौड़ में भी बहुमूल्य मणियां गुंथी हुई थी, सभी अंग चित्त को चुरा लेते थे। नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही थी और मणि वस्त्र तथा आभूषण न्योछावर करके आरती उतार रही थी तथा मंगलगान कर रही थी। देवता फूल बरसा रहे थे और सूत मागध तथा भाट सुयश सुना रहे थे। कोह बरहिन आने कुंवर कुंवरी सुआसिनिन्ह सुख पाई कई, अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई कई, लह कौरी गौरी सिखाव राम ही सीय संसारद कहई, रनिवासु हास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लहई। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कुल देवता के स्थान पर लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखा रही थी और सरस्वती जी सीता जी को सिखा रही थी। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न था। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी अपने अपने जन्म का परम फल प्राप्त कर रही थी। निज पानी मनि महु देखियति मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती न भुजबल्ली बिलोकनी बिरह भयबस जान की, कौतुक विनोद प्रमोदु प्रेमु न जाई कही जानहिन अली, बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवासे ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिला डुला नहीं रही थी। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता, उसे सखिया ही जानती है। उसके बाद वर कन्याओं को सब सुंदर सखिया जनवासे को लिवा चली। ते ही समय सुनिय असीस जहम तहम नगर नभ आनंदु महा, चिरुज्यहु जोरी चारु चारयो मुदित मन सब ही कहा, जोगिंद्र सिद्ध मुनि सदेव बिलोकी प्रभु दुंदुभि हनि, चले हर्षि बरषि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही थी और आनंद छाया हुआ था। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि चारों सुंदर जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।